Good evening, friends. Today we are starting with polity section and in polity आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी तो उसमें मतलब कौन कौन से उसके फैक्चुअल डेटा है और कमिटीज़ थी तो सब हम डिटेल में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, फर्स्ट मीटिंग जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो होती है हमारे पास 9 दिसंबर 1946। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको क्या मुस्लिम लीग इसको बाइकआउट करती थी। उनको ऐसा लगता था कि हमें मतलब जो सेपरेट स्टेट है वो नहीं मिलेगा अगर हम इसको अटेंड करते हैं। तो टोटल मेंबर इसको अटेंड करते 211, 211 मेंबर्स अटेंड करते इसको। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मीटिंग होती है इसकी दिसंबर 1946 को। तो इसमें क्या होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट किया जाता है 9 तारीख को दिसंबर को टेम्परेरी प्रेसिडेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो ये कौन सी प्रैक्टिस है? फ्रेंच प्रैक्टिस है, याद रखना। फ्रेंच प्रैक्टिस में क्या होता है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर हो, ओल्डेस्ट मेंबर मतलब कि एज के हिसाब से थोड़े ना, मतलब जिसका जो हमारे पास लेजिस्लेचर का जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग उसको सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे पास टेम्परेरी प्रेसिडेंट किया जाता है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे पास, प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास दो होते हैं, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमचारी। तो इम्पोर्टेंट इतना हो गया, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो हमारे पास डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो मतलब किस तरह से मतलब जो अपने पूरे रूप में आई। उससे पहले भी कुछ डेवलपमेंट हुए होंगे। तो फर्स्ट जो आइडिया था 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। फर्स्ट आइडिया कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो हमारा खुद का संविधान बना सके। तो 1934 में क्या होता है, एम एन रॉय फर्स्ट टाइम जो है आइडिया को देते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है। एम एन रॉय क्या करते हैं, 1925 को इन ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी करते हैं। तो आईएनसी जो ऑफिशियली डिमांड करता है वो करता है हमारे पास 1935 में। अगेन फैक्चुअल 1938 में क्या होता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि जो जिन बंदों को हमारे पास वोटिंग का राइट है 18 ईयर्स से ऊपर, उस टाइम 18 उस टाइम 21 था आई थिंक, और सबके पास वोटिंग राइट भी नहीं थे उस टाइम, कि मतलब विदाउट आउटसाइडर के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के हम अपने आप जो है अपना संविधान बनाएं। तो इस टाइम 1938 में अगर आपको रिमेंबर होगा जो कांग्रेस का सेशन होता है इसको प्रिजाइड करते हैं हमारे पास, आई थिंक हरिपुरा में सेशन होता है, उसको प्रिजाइड करते हैं हमारे पास सुभाष चंद्र बोस। तो 1940 में हमारे पास अगस्त ऑफर आता है। तो अगस्त ऑफर में इस टाइम आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर चला था। तो अगस्त ऑफर में वो बोल देते कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, पर बनाएंगे कब? आफ्टर वॉर। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर 1946 में क्या होता है कि सिचुएशन हमें पता है कि ब्रिटिशर की सिचुएशन वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो उनको ऐसा था कि अब मतलब हमें हमारी छोड़ने की बारी आ चुकी है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भेजते हो। कैबिनेट मिशन प्लान में हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ठीक है, ये इसके मेंबर होते हैं। जो इसमें पैट्रिक लॉरेंस होता है वो हमारे पास कैबिनेट मिशन का हेड होता है। तो ये बोलते हैं कि जो हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उनका डिमांड को रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ एक ही इंडिया की होगी। दैट्स वाई जो हमारे पास पाकिस्तान वाले हैं, मुस्लिम लीग है, वो इसको मतलब फर्स्ट मीटिंग में इसको अटेंड नहीं करते हैं। तो उसका हम फर्दर जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है? देखो 13 तक तो ऐसा रखना, दो दो का याद। 9 दिसंबर, 9 के बाद 2 दिन छोड़ के 11 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग में क्या होता है हमारे पास, 9 दिसंबर को 30 में कौन सी, सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे पास प्रेसिडेंट घोषित करते हैं। 11 को हमारे पास फर्स्ट वाला जो होता है उसको फ्रेंच प्रैक्टिस से करते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास वोटिंग होती है 11 दिसंबर को। इसमें राजेंद्र प्रसाद को हमारे पास जो है प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 13 दिसंबर को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है
कि जो हमारे पास लेटर टाइम में जो प्रियम्बल बना उस टाइम में वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि हमारे पास जो संविधान होगा वो किस टाइप से होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन को किस टाइप का होगा। सो आगे चलते हैं। 22 जुलाई 1947 को क्या होता है हमारे पास, 22 जुलाई 1947 को हमारे पास जो है फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, देश आज़ाद हो जाता है। 14 अगस्त को 1947 को हमारे पास दो डोमिनियन बन जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था एक्चुअल में वो हमारे पास 15 अगस्त को होता है। और 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट करते हैं। और 25 अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, मतलब जो हमारे पास एनफोर्समेंट में आता है टोटली वो 26 जनवरी 1950 को आता है। और 24 जनवरी को क्या होता है हमारे पास, नेशनल सॉन्ग और एंथम। देखो नेशनल सॉन्ग और एंथम हमारे पास 24 जनवरी को याद रखना है। और 26 को हमने संविधान को इनेक्ट किया। इनेक्ट और एनफोर्समेंट में अलग अलग है दोनों वर्ड। तो इनेक्टमेंट मतलब जिस टाइम से हमारा संविधान चला, कुछ एक प्रोविज़न उन्होंने उस टाइम से चलाया। जो टोटली इन्फोर्स होता है वो होता है 26 जनवरी 1950 को, तभी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस टाइम में राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे। और 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक को फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं। पहले जो चुनाव होते हैं वो फर्स्ट होते हैं। इसमें हमें पता कि श्याम सरन नेगी जो हमारे पास फर्स्ट वोटर थे, उन्होंने वोट कास्ट किया था 1951 में, क्योंकि बर्फ़ पड़ती थी कि नॉर्थ में, दैट्स वाई उनको पहले वोटिंग करने का मौका मिला। उसके बाद हमारे पास जो कॉम्पोजिशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें एक्चुअल में मतलब हमारे पास था क्या क्या, तो इसमें हम देखते हैं। इसमें देखो, एक तो हमें पता है कि किस के अंडर बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, ठीक है, जो आता है 1946 में। स्ट्रेंथ कितनी थी, 389 मेंबर्स थे। 296 हमारे पास ब्रिटिश इंडिया के थे। ब्रिटिश इंडिया का मतलब जिनको हम जो ब्रिटिश के अंडर डायरेक्टली थे। और 93 हमारे पास प्रिंसली स्टेट थी, 4 हमारे पास चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे। तो टोटल काउंट होता है हमारे पास 389। तो कॉम्पोजिशन इसमें लोग कौन कौन से थे, देखो सारे सेक्शन से इसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, एसटीज़ एंड इवन वुमेंस को भी इन्होंने इंक्लूड किया था इसमें। जो बेसिकली सीट एलोकेशन की थी वो मेनली हमारे पास 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ को की गई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल को। बाकी जो थे उनकी उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। वोटिंग मेथड क्या था इसमें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसको फिलहाल के लिए ऐसे याद रखना है, बाकी इसको हम बाद में करेंगे डिटेल में जब हम फर्दर लेक्चर्स में आएंगे। तो मेंबर जो इसमें थे, मेंबर्स हमारे पास पार्टी इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड कौन से थे, जो ब्रिटिश प्रोविंस से थे हमारे पास। और पार्टी नॉमिनेट कौन थे, जो प्रिंसी स्टेट उनने नॉमिनेट करके अपने मेंबर्स को भेजा था। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर थे वो इलेक्टेड थे या फिर नॉमिनेटेड थे, तो दोनों होंगे उसमें, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, जो महात्मा गांधी थे, ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो 93 सीट्स थी वो मतलब हमारे पास पूरी प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी, पर उन्होंने वो सीट्स हमारे पास पूरी फिल नहीं हुई थी। बाद में जैसे जैसे आगे आगे मीटिंग्स बढ़ती गई तो उसके बाद वो लोग जुड़ते गए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने कर दिया 13 दिसंबर 1946 को करता है नेहरू जी। ये हमें पता कि फंडामेंटल्स है और फिलॉसफी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर हमारे पास किस टाइप से होता है। और हमारे पास जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है असेंबली द्वारा जैन 22 1947 को। प्रीएम्बल में मैंने बोल दिया था ऊपर, मॉडिफाइड वर्जन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास जो देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता 1947 में, तो उस एक्चुअल में चेंजेस क्या क्या हुए, ठीक है। उससे चेंजेस हुए हमारे पास प्रिंसली स्टेट, मुस्लिम लीग। देखो एक तो उन्होंने ग्रेजुअली ज्वाइन करना शुरू कर दिया माउंटबेटन प्लान को। माउंटबेटन प्लान बेसिकली डी की बर्ड प्लान भी बोलते हैं इसको, 3 जून 1947 को आता है। इसमें क्या बोला था कि इन्होंने बोला था कि जो हमारे पास 2 डोमिनियन होंगे, पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं इसको, एक इंडियन होगा और एक का हमारे पास पाकिस्तान का डोमिनियन होगा। प्रिंस स्टेट को छूट दे दी थी कि आपकी इच्छा है जिस मर्जी डोमिनियन में आप जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। तो इसे एक्चुअल में हुआ क्या, चेंजेस क्या है हमारे पास, असेंबली को फुली सॉवरन बॉडी बनाया गया। सॉवरनिटी क्या होती है
कि मतलब बिना किसी के आउटसाइडर के इन्फ्लुएंस में आउटसाइडर के इन्फ्लुएंस के बिना वो काम कर सकते हैं, मतलब स्वतंत्र अपना काम करने के लिए जो उनके मन में आएगा वो कर सकते हैं। और उसके बाद दो फंक्शन दिए गए इनको, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन और दूसरा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन में जो हमारे पास, जब लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेचर क्या होता है, कानून बनाना, ठीक है। दूसरा क्या था, संविधान बनाना। तो लेजिस्लेटिव जब हम काम करते थे तो जीवी मावलंकर करते, दैट्स वाई इसको फर्स्ट स्पीकर भी बोलते हैं इनको। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बैठती थी उस टाइम चेयर कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बन गई इससे, ठीक है, टिल 1949 तक, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आता है, सॉरी इनेक्ट हो जाता है। देखो मुस्लिम लीग ने डिकी बर्ड प्लान को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, विड्रॉल कर दिया हमारे पास मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। टोटल हमारे पास 389 मेंबर्स थे, उसमें से हमारे पास 299 बच गए, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कौन कौन से मतलब काम किए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। एक तो उन्होंने रेटिफाई किया हमारे पास स्टार्टिंग में कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया मई 1949 में। कॉमनवेल्थ क्या है, जो ब्रिटिशर की कॉलोनीज थी उनका एक ग्रुपिंग था, ठीक है, उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बोलते हैं। नेशनल फ्लैग को जुलाई 22 1947 को अडॉप्ट किया। उसके बाद सॉन्ग और एंथम को 24 जनवरी 1950 को किया। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे पास चुना इन्होंने, फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको चुना हमारे पास से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखो प्रेसिडेंट ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नहीं, इस टाइम प्रेसिडेंट ये भारत के जो राष्ट्रपति चुना गया इनको। तो फाइनल सेशन कब होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और प्रोविजनल पार्लियामेंट करते हैं स्टार्ट 26 जनवरी 1950 से लेके मई 1952 तक। प्रोविजनल पार्लियामेंट क्यों करते स्टार्ट, क्योंकि इलेक्शन वाले अभी संविधान तो बन गया, उसके बाद इलेक्शन कराने थे, 2 साल इलेक्शन मर जाते हैं इनके, तो मई 1950 से इनका फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करना शुरू करती है। टोटल हमारे पास इसमें 11 सेशंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और टोटल टाइम कितना लगता है, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डे। तो ये याद है, हमने बचपन में पढ़ा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, एग्जैक्ट याद रखना इसको ऐसे। टोटल एक्सपेंडिचर 64 लाख, नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारी कमिटीज़ कौन कौन सी थी इसमें, मेजर कमिटीज़ पहले देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यूनियन वर्ड जहाँ पे भी आएगा मैक्सिमम वहाँ जवाहरलाल नेहरू होंगे। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ये वाला याद रखना। स्टेट कमेटी ये अलग से, ये इसमें एक्सेप्शन है, इसको याद रख लेना। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के पास रूल ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग, रूल ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग। पटेल के पास क्या था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, क्योंकि देखो पटेल को काम दिया था कि आपने प्रोविंस को अपने साथ में जोड़ना है, तो ये वाला इनके साथ में था। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ की कमेटी भी इनके अंडर थी। फिर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का काम दिया गया। उसके बाद हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी में हमारे पास देखो 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग मतलब जिसने एक्चुअल में संविधान को बनाना है। सेटअप कब की गई है, 29 अगस्त 1947 को। चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे। गोपाल स्वामी अयंगर इनके जो है मेंबर्स थे। लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी मेंबर थे। और K.M. मुंशी ये भी हमारे पास मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी मेंबर थे। N. माधवराव इनने रिप्लेस किया था B.L. मित्र को। B.L. मित्र को रिप्लेस किया क्योंकि वो इन्हें इल हेल्थ करके बीमार होने की वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया, तो इसकी जगह N. माधवन राव को रखा गया। उसके बाद T.T. कृष्णमाचारी को इन्होंने रिप्लेस किया D.P. खेतान को, जिनकी मौत हो गई थी 1948 में। सो रिवाइंड करते इसको थोड़ा। स्टार्टिंग में हमने किया, फर्स्ट मीटिंग होती है, ठीक है, 1946 में 211 मेंबर होते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट होते हैं प्रोविजनली, ठीक है। फिर इनको इलेक्ट किया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। 2 हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट तो H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। उसके बाद हम आइडिया देखा हमने 1924 में स्वराज पार्टी बोलती है। 1934 में हमारे पास M.N. रॉय पुट करते हैं आइडिया को। 1935 में ऑफिशियली कांग्रेस करती है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि किस टाइप से होना चाहिए। 40 में अगस्त ऑफर आता है। प्राइमरी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्रिप्स में रिजेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कैबिनेट मिशन में इनको एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद 9 दिसंबर फर्स्ट मीट सीटिंग होती है। उसके बाद 11 को हमारे पास जो है इसका 11 दिसंबर को हमारे पास राजेंद्र प्रसाद को चुनते। 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है। फिर ये वाला ये तो हो गया। उसके बाद